जय हिंद, नमस्कार बीपीएससी और टीआरए के सभी दोस्तों को। कम टू स्टडी में कम लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम देख चुके थे, आपको बताए ही हैं, इतिहास और भारत का भूगोल 3 पार्ट में देख चुके हैं। आज हम जैसा कि बताए थे, आज देखेंगे विश्व का भूगोल। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 19 चैप्टर हैं, जिनको 2 पार्ट में हम देखेंगे। एक में 9 चैप्टर और एक में बाकी चैप्टर को। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चंद्रमा के सदृश चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध। चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील, 93 मिलियन मील। सूर्य एक है पीला तारा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य एक पीला तारा है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बृहद ग्रह नहीं है मंगल, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 88। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 88। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे निर्माण में प्रचुरता होती है निकेल और फेरस की। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरस की तत्वों की प्रचुरता होती है। सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। सेरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। वह ग्रह जिसका सर्वाधिक घनत्व है, न्यूनतम घनत्व है, शनि है। ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद या पूर्णिमा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर होगा 16.7 N। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल गर्म कम होती हैं, चूँकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणों को ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती हैं या तय करना पड़ता है। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में कम गर्म होती हैं। इसका रीज़न है दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती हैं। सौरमंडल की खोज की थी कापरनिकस ने। सौर विकिरण 700 से 780 nm परास में दिखता है। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा के बीच में हो। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी प्राप्त होती है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश की धरती पर पहुंचने पर लगने वाला समय है 8 मिनट 20 सेकंड। इसमें ये आरपीएफ में एक बार पूछा गया, बीपीएससी में, यूपीपी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न। और ये 8 मिनट कुछ सेकंड कहीं लिखा रहता है, कहीं 16, कहीं 20 सेकंड। तो 20 या 16 जो भी हो सब सही होगा। कुछ सेकंड है तब भी सही होगा, नहीं तो प्रश्न विवादित हो जाएगा। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता समय लगभग 365.25 दिन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि
जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। इम्पॉर्टेंट है कोपरनिकस से संबंधित। यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह, सिलिकॉन पाया जाता है। सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। विषुवतीय व्यास, आगे देखते हैं अक्षांश और देशांतर से संबंधित चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे जहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा का पठार। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं 181, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो अक्षांश और देशांतर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गोरे कहा जाता है, गोर या गोरे कहा जाता है, GORE। चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है पृथ्वी की आकृति की वजह से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्यमान रेखा में 12 बजे दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिणी पूर्वी देशांतर में की रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा 2 बजे अपराह्न। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। आगे देखते हैं विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी भाग को कहते हैं गोंडवानालैंड। पैंजिया से टूटे दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया। वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है चिली, अर्जेंटीना। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश हैं जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है सतलुज। अफगानिस्तान देश के साथ सबसे लंबी सीमा रखता है पाकिस्तान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है ग्रीनलैंड। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है हंगरी, बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन। बहुत सारे हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। आगे देखते हैं भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र। एक कायांतरित चट्टान नहीं है डोलोमाइट।
खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की प्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, अभी ऊपर भी देखे हम। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है निकेल और फेरस। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। वलन प्रक्रिया या फोल्डिंग का परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकटतम स्थान है उत्तरी ध्रुव। आगे देखते हैं पर्वत पठार और मरुस्थल। पर्वत पठार और मरुस्थल। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? एलबुर्ज। इम्पॉर्टेंट है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? एलबुर्ज। न्यून हिमरेखा है आल्प्स क्षेत्र। फिर से हम इसको देखते हैं पर्वत पठार और मरुस्थल में। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? एलबुर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 11-12 के एग्जाम में पूछा गया है। न्यून हिमरेखा आल्प्स क्षेत्र में है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। युवा वलित पर्वत नहीं है अरावली और अपलेसियम। टीआरई 2 में पूछा गया, आप लोग देखिएगा। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं औषधि जो सेल होती है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। सहारा रेगिस्तान एक गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। टीआरई 3 में जो कैंसिल हो गया, पेपर 1 में पूछा गया था। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं फेल्सनमीर। बीपीएससी टीआरई 3 में जो कैंसिल हो गया है 15 अप्रैल को हुआ था, उसमें पूछा गया था 15 मार्च को। भूटान की सर्वोच्च श्रेणी है कुलाकांगरी। भूटान की सर्वोच्च श्रेणी है कुलाकांगरी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क मैदान है आटाकामा। आगे देखते हैं विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 60वीं और 62वीं बीपीएससी 2016-17 में पूछा गया था। पेनाइन यूरोप, अपलेसियन अमेरिका, अरावली भारत का उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला की। पेनाइन जो है यूरोप की, अपलेसियन अमेरिका की, अरावली भारत का उदाहरण है एक पुरानी पर्वत श्रृंखला का। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये टीआरई 1 में भी पूछा गया था प्रश्न। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन देश में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। इसके बाद आगे देखते हैं 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता हुआ यह कटक है मध्य महासागरीय कटक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार पर्वत प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार पर्वतों के बीच में पर्वतों में पाई जाती है। नवीन मोड़दार पर्वतों में प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंची श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। गोबी का मरुस्थल स्थित है स्थित है चीन में। गोबी का मरुस्थल स्थित है चीन में। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का उदाहरण है अपघर्षण भूरक्षणकम। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण उदाहरण है अपघर्षण भूक्षरणकम। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है प्लूटोनिक भूकंप। रिक्टर स्केल मापक का पैमाना है भूकंप।
रिक्टर स्केल मापक का पैमाना है भूकंप। भूकंप की गहनता मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है मार्केली पैमाना। भूकंप की गहनता मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है मार्केली पैमाना। तो दोनों पैमाने होते हैं, एक जो है उसकी तीव्रता मापता है, एक उसकी गहनता मापता है। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है मशीन के सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है मशीन के सिस्मोग्राफ द्वारा। टफ संबंधित है ज्वालामुखी राख से। टफ बीपीएससी टीआरई 3rd में जो कैंसिल हो गया पूछा गया था। माउंट इटना एक ज्वालामुखी है। माउंट इटना एक ज्वालामुखी है जो 43वीं बीपीएससी में पूछा गया। मोना लोगा उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोगा उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। आगे देखते हैं अपवाह एवं नदियों के किनारे पर स्थित नगर। अपवाह एवं नदियों के किनारे पर स्थित नगर। तो देखते हैं ताउपो झील जो इम्पोर्टेंट है, टीआरई 4 और 5 में पूछा जाएगा प्रश्न। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मारे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे और डार्लिंग। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है आमूर। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है अमूर। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। विश्व में अधिकतम संभाव या पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं कांगो, कोलंबिया, यांगत्से। विश्व में अधिकतम संभव या पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं कांगो, कोलंबिया, यांगत्से। ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड। ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है, एक प्रकार का खड्ड है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक प्रकार का खड्ड है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। सीन नदी पेरिस नगर से होकर बहती है। सीन नदी जो है पेरिस नगर से होकर बहती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बराज। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बराज। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नील नदी। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर हैं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुली छाप या बर्ड फुट डेल्टा का। मिसिसिपी या मिसौरी कहा जाता है, नदी के बीच में बहते हैं। 12मासी नदियों में जल आता है बर्फ़ के पिघलने से। 12मासी जो नदियाँ होती हैं उनमें जो जल आता है, 12मासी नदियों में जो जल आता है वो हिमालय के पिघलने से आता है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो 2 पार्ट में हम बोले थे, ये मेरा पहला पार्ट हो गया है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जिससे। और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपके लिए यकीन मानिए काफ़ी मील का पत्थर साबित हो सकता है, आपकी सफलता की कुंजी भी हो सकता है। अगर आप इसको पहले ही देखते हैं तो इसको आप 2 से 3 बार रिवीजन करते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। उसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही लर्न टू हिंदी पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी कल आएगा इसका जो है सेकंड पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उसके बाद आएगा जनसंख्या और नगरीकरण। उसके बाद हम देखेंगे इकोलॉजी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर साइंस, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस को देखते हैं।